का सवाल क्या था? तेरे ख़ानदान में तेरे अलावा और कोई टैलेंटेड है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असल में इस मुल्क में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, टैलेंटेड आदमी की कोई कदर नहीं है इधर। हर काम जो है सिफारिश पे हो रहा है। हर काम सिफारिश पे हो रहा है। मेरी साली मामूली शक्ल। क्या शक्ल? मामूली। मामूली शक्ल। समझे? मेरी साली मामूली शक्ल, सिफारिश चल गई। देखिए, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। किसी भी औरत की शक्ल मामूली नहीं होती है, सबकी शक्लें अच्छी होती हैं। देखिए, मुझे लुतरापन भी पसंद नहीं है। जो बात मैं कर रहा हूँ उसको सुने। मेहमान मैं हूँ या आप? आप हैं जी। आप मैं हूँ ना, तो मेरी सुने आप। बात यह है कि मैं क्या कह रहा था कि इस मुल्क में टैलेंट की जो है वो कोई कदर नहीं है। जी। मेरी साली मामूली शक्ल, सिफारिश चल गई, एयरलाइंस के अंदर एयर होस्टेस हो गई। और हम टैलेंटेड आदमी, हमें कोई नौकरी नहीं मिल रही, हमें टके को कोई नहीं पूछ रहा है। मुझे तो अब ये लग रहा है कि हमारा एंड भी तुम्हारी तरह होगा, यूजलेस हो जाएंगे। किस टैलेंट की बात कर रहे हैं आप? हर किस्म का टैलेंट। अब देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जब मैं पैदा हुआ तो डॉक्टर ने, मालूम है मेरे वालिद के कान में क्या कहा? गौर करो, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, तुम एक टैलेंटेड आदमी हो। जब मैं पैदा हुआ तो डॉक्टर ने मेरे वालिद के कान में कुछ कहा। क्या कहा होगा? इसका बाप कहाँ है? नहीं, अब्बा तो वहीं थे। अच्छा वो पूछ रहे थे अम्मा कहाँ हैं। अच्छा। अच्छा अम्मा दूसरे कमरे में थी। अच्छा। तो डॉक्टर ने कान में एक बात कही मेरे वालिद की, अच्छा। मेरी पैदाइश पे। सोचो, गौर करो, तुम्हारे लिए एक पॉइंट है। क्या कहा होगा? मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, टैलेंटेड आप हैं। नहीं। देखो, इस तरह की बात करके अपने आप को लो लेवल मत करो। दुनिया एतराफ़ करती है आपके टैलेंट का, अनवर। अब सोचो, जब मैं पैदा हुआ, ये वालिद खड़े हैं, ये डॉक्टर है। अब मैं वालिद साहब की गोद में हूँ, डॉक्टर कान में कुछ कह रहा है मेरे वालिद के। क्या कहा होगा? आप मुझे क्या समझ रहे हैं? नहीं नहीं, मतलब मैं तुम्हें नर्स नहीं समझ रहा हूँ। हाँ। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि वालिद के कान में क्या कहा होगा। अगर हार जाओ तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। मुझे क्या पता क्या कहा होगा। हाँ, यस, ये चीज़ है ना, तुम वहाँ नहीं थे तो तुम्हें क्या पता होगा। जी। लेकिन टैलेंटेड आदमी होते तो तुम गैस करते। जब मैं पैदा हुआ तो मैं वालिद साहब की गोद में था और डॉक्टर ने मेरे वालिद के कान में कहा कि मुबारक हो, आपके घर में 9 पाउंड का टैलेंटेड पैदा हुआ है। ये कहा। आप हैं क्या? ये एक टैलेंटेड आदमी होता तो उसको बताता। टैलेंटेड तुम होते। टैलेंटेड आदमी जो है वो सामने वाला खुद उसको डिस्कवर कर लेता है कि वो क्या है। नहीं, फिर भी आप क्या हैं? नहीं, आप यहाँ इस शहर में रहते हैं, आप हैं क्या? देखिए, सीनियर सिटीजन ऑफ कराची बट टैलेंटेड। बल्कि इसको यूं भी कर सकते हो, टैलेंटेड सीनियर सिटीजन ऑफ कराची। कौन सा टैलेंट है आप में? हर किस्म का टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। मसलन कुछ तो बताएं मुझे आप। बता रहे हैं। रिलैक्स रहो, रिलैक्स। कोई जल्दी है? नहीं, मुझे नहीं है। कहीं जाना है? शायद जाना पड़ जाए। किसी पार्टी में? शायद जाना पड़ जाए मुझे। तो चले जाओ, पहले हो के आ जाओ। नहीं। नहीं, जल्दबाजी मुझे पसंद नहीं है। सुकून से रहता हूँ, सुकून से बात करता हूँ, टैलेंटेड आदमी हूँ। अगर कहीं जाना है तो आओ। मेरा प्रोग्राम 20 मिनट का है। आराम से। इस तरह गुफ्तगू, डोंट टॉक लाइक दिस। मुझे अच्छा नहीं लगता ये टोन। तुम्हें कहीं जाना है? कहीं जाना है? नहीं, कहीं मुझे प्रोग्राम रिकॉर्ड करना है। जल्दी है? जी। कैसे जाना है? नहीं, जाना कहीं नहीं है नहीं, मुझे। मैं भी चलूंगा। आफ्टर द प्रोग्राम आराम से बात करेंगे। बात रिलैक्स होकर करो, टेंस होकर नहीं करो, क्योंकि तुम एक टैलेंटेड आदमी के सामने बैठे हो। रिलैक्स। कौन सा टैलेंट है आप में? कोई टैलेंटेड आदमी होता तो मुझे खुद ढूंढ लेता, उसको मैं खुद मिल जाता कि ये टैलेंट है मुझ में। नहीं, फिर भी कुछ तो बताएं। हाँ, क्या टैलेंट है? बता दो, जल्दी है? कहीं जाना है? रिलैक्स रिलैक्स। टेंस न हो, तुम्हारे मसल टेंस हो रहे हैं। देखो, अब इससे बड़ा टैलेंट और क्या होगा मिस्टर अनवर।
कि मैं नाम सुन के बता देता हूं कि औरत है या मर्द। क्या हुआ? ये टैलेंट है। इससे बड़ा क्या टैलेंट होगा? अब जिसकी जो मर्जी है बिगाड़ ले। इससे बड़ा टैलेंट क्या होगा कि नाम सुन के मैं बता देता हूं, ओह सॉरी, औरत है या मर्द। आप शायर हैं, साइंसदान हैं, खिलाड़ी हैं, मुसव्विर हैं, राइटर हैं, डिजाइनर हैं। अल्लाह का शुक्र है इनमें से मैं कुछ नहीं हूं, फिर भी टैलेंटेड हूं। कौन सा टैलेंट है आप में? कोई टैलेंटेड आदमी होता उसको बताता। कोई और बात करो। आप मुझे बताएं आप में कौन सा टैलेंट है? फिर से कहना, फिर से कहना, आप मेरा वक्त खराब कर रहे हैं। आप मुझे बताएं आप में कौन सा टैलेंट है? फिर से कहना। मैं आखिरी मर्तबा पूछ रहा हूं आपसे, आप मुझे बताएं आप में कौन सा टैलेंट है? बदतमीजी का भी टैलेंट है, इसलिए अपनी टोन जो है ना नीचे रख के मुझसे बात करो। आप मुझे बताएं आप में कौन सा टैलेंट है? अब इतनी भी नीचे नहीं करो कि लगे कि कुछ साजिश हो रही है, जरा ऊंची करो। आप मुझे बताएं आप में कौन सा टैलेंट है? मुझ में कौन सा टैलेंट है? टैलेंट है ये तो किसी टैलेंटेड आदमी को ही बताना चाहिए। तुम्हें क्यों बताऊं कि मुझ में कौन सा टैलेंट है? थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि आपकी साली मामूली शक्ल की है, उनको एयरलाइन में एयर होस्टेस की नौकरी मिल गई। जिनकी शक्ल बहुत अच्छी नहीं है। ये बहुत इजाफी है। मुझ में एक टैलेंट और भी है कि मैं याद रखता हूं कि मैंने क्या कहा था। तुम्हारी तरह नहीं हूं ललटप, इधर की बात उधर मिला दी, उधर की बात इधर मिला दी। ये देखो, ये जब यूं आती है, ये टकरा जाए तो इसका मतलब है सही जवाब है, और ये स्लिप हो जाए इसका मतलब गलत है। लेकिन ये आंख बंद करके करना पड़ता है ऐसे। रिलैक्स रहो, रिलैक्स। नाजरीन, मैं जब तक इनका टैलेंट तलाश करता हूं, आप इश्तहार देखें। आपने थोड़ी देर पहले फरमाया कि आपकी साली जिनकी शक्ल बहुत अच्छी नहीं है या अच्छी नहीं है, इस बात को क्यों रिपीट करो बार बार? नहीं नहीं, जब एक बात कह दी होगी तो उन्हें एयरलाइन में नौकरी कैसे मिल गई? हाँ, गुड क्वेश्चन। उनको एयरलाइन में नौकरी कैसे मिल गई जबकि शक्ल मामूली थी? देखो, जिस वक्त इंटरव्यू उनका शुरू हुआ, लाइट चली गई। कौन चली गई? लाइट चली गई। अब अनवर साहब अंधेर है कि अंधेरे में सिफारिश चल गई। कि कौन है वो? किसकी सिफारिश चल गई? नाम मैं नहीं लेना चाहता। जिसने सिफारिश की मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। अगर मैंने उस पर से चादर उठा दी, अगर मैंने उसका नाम बताया और चादर उठ गई, तो पता नहीं उस चादर के अंदर से कौन कौन निकलेगा। तो आपने अपनी सिफारिश उनसे क्यों नहीं करवाई? अबे मैं कोई साड़ी और ब्लाउज नहीं पहनता हूँ। अगर मैं साड़ी और ब्लाउज पहनता तो वो 10-15 जगह मेरी सिफारिश करके मुझे अब तक कहीं खपा चुके होते। कौन है वो? वो मुहिब वतन से ज़्यादा मुहिब बदन है। लाहौल वला कुव्वत। आप दूसरे स्टॉक में क्यों आए? अब तो आ गए, तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। टैलेंट कुछ ना कुछ करके ही जाएगा। क्या बात करूं मैं आपसे? मत करो। उनके बारे में और बताएं जिन्होंने आपकी साली की सिफारिश की थी। मैं 4000 खवातीन को खपा चुके हैं नौकरी के लिए। 4000 खवातीन की सिफारिश की उन्होंने। 4000, 1000, 2000, 3000, 4000। मगर है कौन कौन? वो साहब? वो साहब कौन है बता दूं? जी। ओके। वो असल में एक टैलेंटेड आदमी है। मैंने पहला बदमाश देखा है इतना टैलेंटेड। हमें तो अल्लाह माफ़ करे कि माशी हालत ने बदमाशी टैलेंट को फ़रोग हमारे नहीं होने दिया, वरना ये टैलेंट भी हमें
कूट कूट के भरा हुआ था। इस किस्म की गुफ्तगू मेरे प्रोग्राम में मत करें आप। अबे तो फिर किस किस्म की गुफ्तगू करें वो बता दो। असल में टैलेंट को हमने बांध के रखा हुआ है। रस्सी है तुम्हारे पास? रस्सी है, मैं बांध के दिखाता हूँ। टैलेंट को मैंने बांध के रखा हुआ है। 10-15 पोटलियाँ हैं मेरे पास टैलेंट की, 10-15 पोटलीज। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। आपके खानदान में आपके अलावा और कोई टैलेंटेड है? मुंह से बोले। तो ये कहाँ से आवाज़ आई है? मुंह से कहें आप, मेरी बात का जवाब दें। सवाल क्या है? आपके खानदान में आपके अलावा और कोई टैलेंटेड है? तो क्या मतलब है इसका? हाँ, ये पूछना सवाल ये आता है ऑटोमेटिक जहन में, ये आता है कि क्या मतलब है। मेरे दादा थे। कौन थे? नहीं, ये नहीं, ये तो तुम कह रहे हो दादा नहीं थे। दादा थे। कौन थे? दादा। दादा साउंड आपने दादा की निकाली है? नहीं नहीं नहीं, गलत मिस कंफ्यूजन पहला कि सोसाइटी में मेरी बेइज्जती ना करवाओ का मतलब ये है कि दादा। नहीं, दादा अलग है। अबे जब मैं पूछ रहा हूँ कि नहीं, तमीज से एक पढ़ा लिखा आदमी है। यही अरे आजमाइश है। लानत इस पढ़ाई पर। मेरी बात का सुने इसी तरीके से आप। आप मेरे मेहमान हैं, मेरा प्रोग्राम है ये। किस पढ़ाई पे लानत भेजी है? टैलेंटेड, मेरी बात का किस जवाब दें। पढ़ाई पे लानत भेजी छोड़े है? आप। 15 मिनट हो चुके प्रोग्राम को शुरू हो चुके। क्यों छोड़ो? इतना महंगा चश्मा। बता के नहीं दिया तूने कि तू टैलेंट क्या है तुझमें? एक टैलेंटेड आदमी से मुंह पे बदतमीजी, वो भी ऑन एयर। क्या सवाल था तुम्हारा? आपके अलावा आपके खानदान में और कोई टैलेंटेड है? मैंने क्या जवाब दिया था? अभी फिर वही जवाब दूंगा। उसके बाद तुमने कहा दादा। उसके तो बाद ये साउंड दादा की है तुम्हारी है? किसकी साउंड है ये? भाई आपका सवाल क्या था? तेरे खानदान में तेरे अलावा और कोई टैलेंटेड है? हाँ, हमारे दादा थे हाईली टैलेंटेड। क्या थे? हाईली टैलेंटेड। अब इतने टैलेंटेड आदमी थे कि उनके अंग्रेज अफसर के घर में एक हिंदुस्तानी पैदा हुआ और उस अफसर ने उस बच्चे का नाम रखा जोसेफ मीरठी, क्योंकि वो मीरठ में पैदा हुआ और दादा भी मीरठ के थे। ताली मारो। मैं अंग्रेज नहीं, मैं हाथ नहीं हटाऊंगा जब तक, मैं अंग्रेज नहीं जब तक ताली नहीं मारोगे। ना तुम दादा हो, ना मैं अंग्रेज हूं। ताली ताली। दादा भी मीरठ के थे। दादा क्या करते थे? अंग्रेजों से गदर के ज़माने के बदले लेते थे चुन चुन के। सारी ज़िंदगी उन्होंने अंग्रेज़ों की मुलाजमत की, सारी ज़िंदगी उन्होंने अंग्रेज़ों की मुलाजमत की, लेकिन अंग्रेज़ सरकार से कभी तनख्वाह नहीं ली। वो अंग्रेज़ों से पैसे लेने को गुनाह समझते थे। गुनाह, सिन, SIN, सिन। गुजारा कैसे होता था? करेंसी नोट छापते थे। क्या? करेंसी नोट छापते थे बे। करेंसी नोट क्या छापते समझ में नहीं आता। जाली करेंसी घर में छापते थे और जितनी ज़रूरत होती थी उतनी छपाई होती थी। अब उनके टैलेंट का तुम अंदाज़ा लगाओ कि जिसकी चादर देखते थे उसमें पाँव फैला देते थे। जिसकी चादर नहीं, जितनी चादर देखते होंगे उतने पांव फैलाते होंगे। जिसकी चादर देखते थे उसमें पाँव फैला देते। ये गलत कह रहे हैं आप। जितनी चादर देखते लोग उतने पांव फैलाना। अबे दादा मेरे थे या तेरे? किसके दादा थे? दादा किसके थे? आपके। तो फिर उनको तुम नेक साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जिसकी चादर देखते थे उसमें पाँव फैला देते थे, ऐसे ही करके पाँव फैला देते थे। मैं नेक साबित कैसे कर सकता हूँ एक बेईमान आदमी को जो घर में नोट छाप रहा है? नहीं, घर में तो नोट छाप रहा है, लेकिन तुमने दादा के टैलेंट की कदर नहीं की। तुमने दादा के टैलेंट की कदर नहीं की। मुझे अफसोस हुआ कि नोट छाप रहा है, लेकिन गौर करो किस हालात में छाप रहा है। मीरठ, अंग्रेज़ों की हुकूमत, एक छोटा सा घर, वहाँ जाली करेंसी छप रही है। अंग्रेज़ के घर मीरठ ही पैदा हो रहा है। ये सिर्फ दादा का टैलेंट था। मेरठ के एक छोटे से घर में करेंसी छप रही है। अंग्रेज के यहाँ मेरठ ही पैदा हो रहा है। ये इनके दादा का टैलेंट था। मैं इस टैलेंट पे गौर करता हूँ। नहीं, करेंसी छप रही है जाली, ये दादा का टैलेंट था।
मैं इस जाली करेंसी पे ज़रा गौर करता हूँ, आप इश्तहार देखिए। इश्तहार से पहले हम एक मिनट, एक बात सुनो। ये तुमने कहा जब तक आप जाली करेंसी पे मैं गौर करता हूँ आप इश्तहार देखिए। इश्तहार में दादा को तो नहीं दिखा रहे थे? हमारे यहाँ बहुत शरीफ इश्तहार दिखाए जाते हैं। अच्छा ओके, मैंने कहा शायद तुम कहा कि दादा को दिखा रहे हो इश्तहार। नहीं नहीं, ओके। ये जो टैलेंट है जो दादा में था आपके, आप में भी इसी किस्म का टैलेंट है? असल में मुझे विरसे में मिला ये टैलेंट। मेरा जो एक्चुअल टैलेंट है मिस्टर अनवर। तो आपके यहाँ कोई अंग्रेज पैदा हुआ? नहीं नहीं नहीं, सुनो, ये क्या है, बात भुला देते हो। क्या सवाल था तुम्हारा? सवाल क्या था? अंग्रेज़ों के ज़माने में आपके दादा के जो अफसर थे अंग्रेज़, उनके अमेठी पैदा हुआ। नहीं, तो आपने कहा यही टैलेंट मुझे भी विरसे मिला है, तो आपके यहाँ कोई अंग्रेज़ पैदा हुआ? नहीं, यही टैलेंट मुझे भी विरसे में मिला है। अच्छा, तुमने ऐसी कोई बात की है मेरा ख्याल है जिसमें मेरी बेइज्जती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें अभी आप कैसे? तुमने क्या कहा है? नहीं, ये तो ये जो सफ़ेद मूंछों के नीचे तुम एक मानी खेज बात कह देते हो ना, ये मत किया करो। अगर मैं बदतमीजी पे उतर आया ना तो बहुत अंजाम बुरा होगा। पूरी मेरी बात सुनो, उसके बाद जो तजिया निगारी है वो बाद में करना। मैंने आपसे बड़ा सिंपल सवाल नहीं, किया मैं भी था आपको बहुत सिंपल जवाब दे रहा हूँ कि मैं ये कह रहा था कि ये टैलेंट मुझे विरसे में मिला है। मेरा एक्चुअल टैलेंट अगर देखोगे ना वो तो क़यामत है, क़यामत। मैं आपसे आखिरी मर्तबा पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा जवाब दे रहा हूँ। आप में कौन सा टैलेंट है कि आप खाना अच्छा पकाते हैं? अबे मैं तुझे शक्ल से बावर्ची लग रहा हूँ क्या? तो बावर्ची होना कोई बुरी बात नहीं है। कंफर्म, ये तुम्हारा कंफर्म स्टेटमेंट है बिल्कुल। कि बावर्ची होना कोई बुरी बात नहीं है? नहीं, मेरे घर पे तुम खाना पकाओगे? तो मुझे खाना पकाना नहीं आता। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बावर्ची होना कोई बुरी बात नहीं है। तनख्वाह बताओ क्या लोगे? क्वार्टर भी दूंगा, एक छोटा रेडियो भी दूंगा, इतना। तनख्वाह बता। मुझे मुलाजमत नहीं करना है। तो ये मुलाजमत मेरे बावर्ची की करनी पड़ेगी। मैं नहीं करूँगा। तुझे शर्म नहीं आती है? मेरे से पूछ रहा है कि मुझे खाना पकाना आता है, तुझे बावर्ची की मुलाजमत करनी पड़ेगी। तू है कौन? क्या? तू है कौन? तू कौन है? तेरा मेजबान। मैं तेरा मेहमान। मैं ऐसे मेहमान पर लानत भेजता हूँ। मैं इस लानत को रिटर्न करता हूँ विद थैंक्स। मैं आखिरी मर्तबा पूछ रहा हूँ, तेरा वो कौन सा टैलेंट है जिसकी वजह से तू मशहूर है? भुट्टो साहब जब पावर में आए थे तो उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि मेरे साथ मेरा टैलेंटेड कज़न है। कहा था या नहीं कहा था? कहा था। आज तक किसी ने उस कज़न से ये पूछा कि उसमें क्या टैलेंट है? नहीं। तो तू क्यों मेरे पीछे पड़ गया है? हैं? जवाब दे। बोल बोल कि लफ्ज आज़ाद हैं तेरे, लब आज़ाद हैं तेरे, बोल। आज मैं हार गया। तुम्हें है ना असल में सांप सूंघ गया, सांप। इतना ढीठ टैलेंटेड आदमी मैंने नहीं देखा। टैलेंटेड, टैलेंटेड को सिर्फ टैलेंटेड। तुम्हारी टक्कर पे आना भी कोई मामूली टैलेंट नहीं है। एक होते हैं बेगैरत, हुँ? एक होते हैं बेगैरत, अपने बारे में इस तरह की इंकशाफात टीवी पे मत किया करो। एक होते हैं सुपर बेगैरत। यस। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं तुम वैसे प्लेन हो या सुपर हो? नहीं, मैं एक सुपर का इंटरव्यू कर रहा हूँ। ओके, पता नहीं क्या कह रहे हैं। तब गए। आपको एहसास नहीं है कि आप लोग जब आते हैं इस तरह के इंटरव्यू देने के लिए तो क्या सोच के आते हैं आप लोग? ख़त्म करो प्रोग्राम, बताता हूँ। क्या टैलेंट है आप में? बदतमीजी का क्या टैलेंट है तुम में? बदतमीजी का टैलेंट अभी उभर के आ गया है। जरा प्रोग्राम ख़त्म करो फिर बताता हूँ क्या टैलेंट है। दादा के बारे में बात कर रहा है पोता। बेचारे शरीफ अंग्रेज की अमेठी पैदा करवा दिया। ख्वातीन हज़रात, मैं क्या कह सकता हूँ? क्या कहते हो? मैं प्रोग्राम बंद कर रहा हूँ, इसको खुदा हाफिज कह रहा हूँ मैं। क्या कहते हो? खुदा हाफिज।